Hello in Prophet John. God bless you. All brother and sisters, all believers, all pastors, praise the Lord. गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे आज के सुंदर समय के लिए। सारी महिमा इज्जत जलालम परमेश्वर के पवित्र और जलाली नाम को देते हैं। सचमुच परमेश्वर महान है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है और जिसकी बदौलत हम आज फिर प्रभु के इस संदेश को सुनने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो प्यारे जी, जो इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जड़ें मजबूत होगी और हर एक बुराई की जड़ें भस्म हो जाएगी। परमेश्वर सहायता करेगा और हमारे लिए नए रास्ते खोलेगा। वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज के इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि जिसने आज हमें फिर समा दिया है और आप इस वचन को सुनने के बाद सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और सचमुच आप मजबूत होंगे और आप फल देंगे। परमेश्वर यही चाहता है। सो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा और आप मजबूत हो सके, आप फल दे सके, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करे। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है और ये समय बहुत ही कीमती है और हम अंतिम समूह में है। बाइबल खुदा का वचन बताता है कि हम अंतिम समूह में हैं और परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमें बचाएगा और उसने हमें चुना है। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है और हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है और वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो हम परमेश्वर का थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें। वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में बड़े काम करेगा और अगर हम आज के वचन को सुनने के द्वारा विश्वास में मजबूत हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। शैतान चाहे जितना भी चाहे आपको हिलाना चाहे वो हिला नहीं पाएगा और उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा और वो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आपकी जड़ों को क्या करेगा, मजबूत करेगा। सो आज का जो मैसेज है उसका टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका टॉपिक है जड़ों को भस्म करना और चेतावनी। जड़ों को भस्म करना और चेतावनी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज का मैसेज है वो हमारे लिए बहुत ही आशीष को लेकर आने वाला परमेश्वर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो हानिकारक जो हमारे जीवन में समस्या चल रही हैं, जो हानिकारक चीज़ें, उनको क्या करेगा, दूर करेगा। सो आइए आज का जो मैसेज सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। जड़ों को भस्म करना, हानिकारक और सावधान रहने के लिए और हानिकारक चीज़ों से बचने के लिए आज का आप मैसेज सुने। सो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपकी मदद करेगा। सो जितनी जड़ें हैं उस हानिकारक चीज़ें जो हमारे जीवन में भेजता है विरोधी, आपके जीवन में जितनी हानिकारक चीज़ें भेजी है उनसे आपको बचाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सावधान हो जाएंगे और परमेश्वर आपको तैयार करेगा अपने राज्य के लिए और आपकी मदद करेगा। और वो जड़ें जो हैं, जो उस शैतान की जड़ें जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बुरी जड़ें हैं जो आपके जीवन में हैं वो भस्म होगी, उसको आग में जलाकर भस्म किया जाएगा। आज के मैसेज को सुनने के द्वारा पावरफुल होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो आइए प्यारे जी, जो आज का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, सूरज चांद तारों को बनाने वाले परमेश्वर, आप अपने लोगों पर अपनी दया करें, कृपा करें। परमेश्वर जी, आप इनको सामर्थ्य दें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी मदद करें। और पिता परमेश्वर जी, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा बाप जी, आप अपने लोगों की मदद करें, इनके लिए नए रास्ते खोलें। और परमेश्वर खास करके दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर जी, जो बुरी जड़ें हैं इनके जीवन से विरोधी की पुराने समय से या कई समय से
वो जलकर भस्म हो जाए पिता परमेश्वर। और आप इनकी मदद करें पिता परमेश्वर, और सहायता करें, अपने लोगों को छुएं, इनके हर समस्या से इनको बाहर निकालें, इनकी मदद करें, इनकी प्रार्थना को जो आज तक उत्तर नहीं आया वो आने पाए। परमेश्वर जी मैं सारी महिमा आपको देता हूँ, और वचन सुनते ही आपके लोग चंगे हो जाए पिता परमेश्वर जी। वचन प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर जी जी गवाही के साथ वापस आए पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आप सबकी मदद करे। सो आज का जो मैसेज है परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आज के मैसेज के द्वारा सारी महिमा परमेश्वर को देते। सबसे पहले आइए खुदा का कलाम निकालें। अगर आपके पास इस वक्त बाइबल है तो बाइबल को खोलें, मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़े। परमेश्वर आपकी क्या करेगा, मदद और सहायता करेगा। सो वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे चीज़ों, आइए हम सबसे पहले खुदा का कलाम निकालेंगे। लूका की अंजील निकाले 17 अध्याय और 6 आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका की अंजील 17 अध्याय 6 में प्रत्येक बुरे पेड़ के बारे में बताया गया है, और मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा प्रत्येक बुरा पेड़ जो आपके जीवन में जड़ पकड़े उसको यीशु के नाम से उखाड़ता हूँ और डांटता हूँ। वो बुरा पेड़ जो है वो आपके जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त जाता रहे, और उसकी जड़ें जो है वो भस्म हो जाए, और परमेश्वर आपकी क्या करे, मदद करे। सो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर। प्यारे जी, जो सचमुच खुदा हमारी मदद करेगा। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को निकालें और लूका की अंजील 17 अध्याय में हम जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है। आइए, सो परमेश्वर मदद करेगा। 17 अध्याय 6 में हम खुदा के कलाम में देखेंगे तो इस तरह लिखा। आइए ध्यान दें। यदि तुम्हारा सेवक, आइए खुदा का कलाम हमें क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उससे पहले हम 7 में जाएंगे। लूका की अंजील 17 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ने से पहले हम 7 आयत में जाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो जहाँ पर क्या लिखा है, यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर जा डोर चढ़ाकर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम योग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो खुदा का वचन यही कहता है कि सारी आज्ञा पालन करने के बाद यही हमको, हम परमेश्वर हम अयोग्य हैं। सो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का परमेश्वर घमंड नहीं देखना चाहता। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और विरोधी चाहता है कि घमंड की जड़ें आप में जड़ पकड़ें, उस विरोधी की जड़ें, घमंड की जड़ें जड़ पकड़े। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर घमंड से क्या करता है, नफरत करता है। सो इसीलिए जड़ें कई प्रकार की है। घमंड की जड़ है, जब इंसान की जड़ पकड़ती है तो इंसान घमंडी हो जाता है। तो घमंडी जो घमंड एक बहुत बड़ा पाप है। सो हम खुदा के वचन में देते हैं, जब उस राजे के मन में घमंड आ गया तो कैसे वो मतलब जानवरों की तरह उसकी हालत हो गई, और उसके नाखून बढ़ गए, और वो क्या खाने लगा, घास खाने लगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी बुद्धि जानवरों जैसी हो गई। सो परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम घमंडी ना हो, हम नम्र बने,
और कोई भी घमंड की जड़ हमारे जीवन में जड़ ना पकड़े। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, नम्र करना चाहता है, दीन करना चाहता है, और शैतान की हर जड़ें जो उसकी इंसान के जीवन में है वो ख़त्म करना चाहता है, ताकि परमेश्वर के आत्मा की जड़, नम्रता की जड़, प्रेम करने वाली जड़, दया करने वाली जड़ और खुदा के द्वारा चलने की जड़ जो है हमारे जीवन में जड़ पकड़े। और खुदा के वचन में लिखा, आप मसीह में बढ़ते जाओ और जड़ पकड़ कर उसमें बढ़ते जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जड़ कौन सी पकड़नी है, परमेश्वर की आत्मा की जड़ पकड़नी है और नम्रता की, और वो जड़ पकड़कर हमें बनना है और बढ़ना है उस वृक्ष की तरह। लेकिन जो बुरी जड़ें हैं, घमंड की जड़ हैं, जहाँ पर लिखा है वो सब भस्म करनी है। और वो जड़ कौन भस्म करेगा, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा वो घमंड की जड़ों को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना, वो हमारी सहायता करते हैं। सो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, आइए हम 17 अध्याय में जब हम 6 में चलते हैं तो इस तरह लिखा है, खुदा मदद करे। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। तो हमें क्या करना है, विश्वास बढ़ाना है, ठीक है ना। और हमें विश्वास बढ़ाना है कि हर एक हम उस बुरे पेड़ को, हर एक बुराई के पेड़ को कहें कि जड़ से उखड़ जा, वो उखड़ जाए। और प्रभु ने कहा, तुम्हारे अंदर एक राई के दाने जितना विश्वास हो तो तुम उस पेड़ को कहोगे उखड़ जा और समुद्र में वो जा पड़ेगा। सो इसी तरह हमने क्या करना है, विश्वास के द्वारा हर एक बुराई के पेड़ को जड़ से उखाड़ना है। सो आज का जो आप मैसेज सुन रहे हैं वो है जड़ से उखाड़ना। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आज का मैसेज आपके लिए है, और हर एक बुरा पेड़ आपके जीवन से जो है बुराई का है वो जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पेड़ जो आपको तंग करता है और हर एक पेड़ जो लगा हुआ है वो उसको विश्वास के द्वारा उखाड़ना है। परमेश्वर ने कहा, जो तुम मेरे नाम से कहोगे दूर चले जा, वो चले जाएगा। जो तुम मेरे नाम से बांधोगे बंधेगा, जो खोलोगे खुलेगा। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने अंदर विश्वास रखें और उस बुरे पेड़ को कहें कि यीशु के नाम से उखड़ जा, वो उखड़ेगा। कौन सा पेड़, बुराई का, पाप का, हर तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, समस्या का हर एक पेड़ जो है शैतान लगाना चाहता है वो उखड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा मदद करेगा। जब हम खुदा का कलाम मलाकी की किताब देखते हैं तो उस कलाम में लिखा है कि परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा प्यारे चीज़ों। सो मैं आपको मलाकी की किताब 4 अध्याय 1 में जाने से पहले अभी मैं आपके लिए छोटी सी प्रेयर भी करूंगा। सो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा ताकि हर एक जो बुरा पेड़ है, बुरा पौधा है आपके जीवन से यीशु के नाम से उखड़ जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रत्येक वह पौधा जो मेरे पिता द्वारा नहीं लगाया गया है उखड़ जाए यीशु के नाम से आपके जीवन से। मैं आपके जीवन से प्रत्येक बुरे पेड़ को जड़ से निकालने के लिए कुल्हाड़ी लगाता हूँ यीशु के नाम से। हर उस कुहाड़ी से आपके जीवन में हर एक जो बुरा पेड़ है जिसने जड़ पकड़ी हुई है उसको मैं निकालता हूँ उस कुल्हाड़ी की तरह यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक देविया वंशागणित बुरी जड़ें काटी जाएं और आपके खून से अलग हो जाएं यीशु के नाम से।
दुष्टता की जड़ें जो सड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रत्येक बुरे पेड़ को कहता हूँ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ यीशु नासरी के नाम से। लूका के अंजे 17 अध्याय और 6 के अनुसार यीशु नासरी के नाम से। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक बुरी जड़ें हैं जो वो उखाड़ी जानी चाहिए। जो अगर वो उखाड़ी नहीं जाएगी तो वो बढ़ेगी, एक पेड़ बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पेड़ को पेड़ बनने से पहले उखाड़े यीशु के नाम से। अब यह उखाड़ दिया है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो हम यीशु के नाम से देखिए प्रभु हमारी मदद करेगा। जब हम मलाकी की किताब देखते हैं 4 अध्याय 1, तो उस खुदा के कलाम में क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो खुदा का कलाम इस तरह कहता है, मलाकी किताब, और हर एक जड़ें जो भस्म की जाएगी और हर एक बुरा पेड़ जो है वो उखाड़ा जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है, जहाँ पर परमेश्वर के कलाम में लिखा है परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो आइए मलाकी की किताब जब हम देखते हैं 4 अध्याय, तो उस खुदा के वचन में लिखा है, क्योंकि वह दिन आ रहा है, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह तदकती भट्टी के सदृश सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। विश्वमंडल का प्रभु कहता है कि वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। ना डंठल रह जाएगा मतलब कि ना डंडल रह जाएगा तो ना ही जड़ा रहणगियाँ। ना डंठल रह जाएगा ना जड़े रहेंगी। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणों से तुम स्वास्थ्य प्रदान करोगे। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़ी से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांव के नीचे रोदोगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि जिस दिन मैंने निश्चित किया, जिस दिन को मैंने निश्चित किया है, वो बोलता है उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांव के नीचे रोदोगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसी तरह दुष्कर्मी जो है उनसे हमें क्या करना, बचना है, सावधान रहना है। खुदा का वचन कहता है अपने आप को अलग करना है और अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के आने वाले राज्य के लिए, आने वाले दिन के लिए। सो जहाँ पर लिखा है, आपने देखा ना कैसे वो आग में परमेश्वर उस भट्ठे में डालेगा, जहाँ पर खुदा के वचन में फिर हम रिपीट करते हैं, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सो क्या कर एक वो भस्म की जाएंगी, वो जड़ें भस्म की जाएंगी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्ठे की सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी, जो अभिमानी जो हैं, अभिमानी जो घमंडी हैं, जो अभिमानी हैं, कुकर्मी हैं, जो पूरे काम करते हैं के सदस्य होंगे। विश्वमंडल का प्रभु कहता है वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना ही जड़ ही रह जाएगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी से जड़ें भस्म करनी है, अभी से जड़ों को ख़त्म करना है, अभी से जड़ों को ख़त्म करना है, उस बुराई की जड़ों को। सावधान रहना है, खुदा का वचन कहता है। ठीक है, चेतावनी है परमेश्वर के वचन में। तो इस चेतावनी की तरफ हमने क्या करना, ध्यान देना। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि खुदा अब हम जीवित परमेश्वर के हाथों में है, ठीक है ना। और जो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमें डरते कांपते उसकी भक्ति, उसकी आराधना, उसकी सेवा करनी है। सो वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। और डर से, भय से, और लोगों को भी परमेश्वर का वचन बताना है, खुद भी बचना है और बातों को समझना है, सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बनना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो जब हम यूब की किताब 18-14 देखते तो उसमें लिखा शत्रु का भरोसा जड़ से उखड़ा जाएगा। शत्रु का जो भरोसा है वो जड़ से उखड़ा जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करेगा और शत्रु पर का भरोसा जड़ से उखड़ा जाएगा। तो हमने किस परमेश्वर के भरोसे पर रहना है। वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। और आइए हम खुदा के कलाम में जब देखते हैं तो अय्यूब की किताब में क्या लिखा है। अय्यूब की किताब में हम जब देखते हैं 18 अध्याय उसकी 14 आयत में खुदा की वचन में लिखा है जड़े के बारे में। जड़ों के बारे में आप ध्यान से सुने। आज आप सीख रहे हैं जड़ों को भस्म करना और चेतावनी, और आप इस वचन को सुनकर आगे बढ़ें। सो परमेश्वर आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। उसकी जड़ें नीचे से सूख जाएंगी, लिखा उसकी जड़ें नीचे से सूख जाएंगी, जो घमंड की जड़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पौधा प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पिता की ओर से नहीं लगा उखाड़ा जाएगा। सो इसीलिए जहाँ पर हम देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है कि दुष्ट का विनाश होगा। दुष्ट कैसे दुष्ट का विनाश होगा, तो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि उसकी जड़ें नीचे से सूख जाएगी और उसकी डालियाँ ऊपर से मुरझाएंगी। उसकी स्मृति पृथ्वी पर से मिट चुकी है, दिन में कोई उसका नाम नहीं लेता। लोग उसे प्रकाश से अंधकार में ढकेलते हैं और पृथ्वी से उसका बहिष्कार करते हैं। उसकी जाति में उसकी कोई स्तुति नहीं, उसके घर में कोई निवास नहीं करता। पश्चिम के लोग उसके मार्ग पर विस्मित हैं, पूर्व के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विधर्मी के निवास की जय दशा होती है, उस स्थान की जहाँ ईश्वर पर आस्था नहीं है। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम कहता है कि दुष्ट का इस तरह विनाश होगा, उसकी जड़ें भस्म होगी। सो इसीलिए हम अपनी जड़ों को मजबूत करें जो परमेश्वर में है, और उस शैतान की जड़ों को हम मजबूत ना होने दें बल्कि उनको जड़ से क्या करें, भस्म करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा प्यारे चीज़ों, और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो खुदा का कलाम क्या कहता है। सो आइए खुदा का कलाम जब हम देखते हैं इब्रानिया की पुस्तक में खुदा के वचन में जड़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो आइए हम खुदा की कलाम में देखेंगे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। सो प्यारे चीज़ों परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बरकत आशीष देंगे। सो आइए हम खुदा का कलाम देखें इब्रानिया की पुस्तक में क्या लिखा है। सो आइए हम खुदा का कलाम देखें, परमेश्वर का कलाम इब्रानिया की किताब 12 अध्याय में उसकी 15 आयत में इस तरह लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हर एक जो कड़वाहट जो की जड़ें जो आपके जीवन से है वो मैं प्रभु का दास होने के द्वारा हुक्म देता हूँ वो काटी जाए। कड़वाहट की हर तरह की बुरी जड़ें जो हैं वो काटी जाए यीशु मसीह के नाम से। सो मैं आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। सो आइए हम खुदा के कलाम में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है।
लिखा कि आप लोग सावधान रहें। तो हमने क्या करना, सावधान, मैंने आपको बोला था कि खुदा का कलाम कहता है कि सावधान, हमें सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। बोलने वाला जो परमेश्वर का दास है उसकी बात अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया था, यदि वह नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे। सो प्रभु ने अपने दासों को कहा कि बोलने वाले तुम नहीं होंगे, मेरा आत्मा होगा। इसलिए खुदा के दास जो आपको समझाते हैं, सो उस बात को माने, उस वचन को माने। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो हम बच जाएंगे, ठीक है ना। सो हम जीवित परमेश्वर के हाथों में, हमें सावधान रहना है। सो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया। सो उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था। किस समय? जब मूसा के समय में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वह यह घोषित करता है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिला दूंगा। सो वो स्वर्ग को भी हिलाएगा। सो इसीलिए हमें चेतावनी है, इब्रानिया के पुस्तक का 12 अध्याय पढ़ें और परमेश्वर का थैंक्स करें और सावधान हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन शब्दों एक बार और इन शब्दों से जय संकेत मिलता है कि सृष्टि की जो चीज़ें हिलाई जाएंगी वह नष्ट की जाएंगी। इसीलिए सृष्टि की जो चीज़ें हिलाई जाएंगी वो नष्ट की जाएंगी। इसीलिए हमें जो इस सृष्टि की चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं ध्यान देना, हमने अपने वो परमेश्वर पर ध्यान देना। वो परमेश्वर वो चीज़ें देगा जो नहीं हिलाई जाएंगी, तो वो हमेशा रहेंगी। प्यारे जी, जो ये बताता है खुदा का कलाम, सो वह नष्ट हो जाएंगी और जो नहीं हिलाई जाएंगी वह बनी रहेंगी। हमें जो राज्य मिला है वह नहीं हिलाया जाएगा, हमें जो राज्य मिला वह नहीं हिलाया जाएगा। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसका थैंक्स करते रहें। सुबह, दोपहर को और शाम को जब हमें टाइम मिलता तो उसका धन्यवाद करें, निकालें उसका धन्यवाद। हमें धन्यवाद करने के लिए, थैंक्स करने के लिए परमेश्वर के लिए बुलाया है कि वो हमें खाने के लिए रोटी देता है, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर, परिवार और तंदुरुस्ती देता है। वो परमेश्वर हमारी मदद करता है और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहें। उसकी इच्छा के अनुसार, भक्ति और श्रद्धा के अनुसार उसकी सेवा हम करते रहें। तो हमें सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने कहा मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। तो हमें सेवा करने के लिए बुलाया, उसकी सेवा करें, सेवा इस तरह करें, सुसमाचार सुनाएं प्रभु का, और जो खुदा ने आपको काम दिया वो मन लगाकर दिल से करें, और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। क्योंकि हमारा जो ईश्वर है वो भस्म कर देने वाली क्या है, अग्नि है। सो इस अग्नि में क्या करेगा, वो उन जड़ों को जला देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मलाकी की किताब में क्या लिखा है, सो आपने सुना है। सो हमें डरते हुए, कांपते हुए अपने परमेश्वर की सेवा करनी है और उसके पीछे चलना है। वो परमेश्वर हमें बचाने वाला और हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो हर एक पाप की जड़ें भस्म करनी है, झूठ बोलने वाली, गाली देने वाली, व्यभिचार की, बुरी कामना की, बुरा देखने की, बुरा सोचने की, बुरा बोलने की, हर एक पाप की जड़ें, लोभ, निंदा, चुगली, फिर सब जड़ों को क्या करना है, भस्म करना है। वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो चाहता कि हम पवित्र बने। वो अपने वचन में कहता है लेविया की पुस्तक में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ और तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। सो हमें क्या बनना है, पवित्र करना है। और हर एक पौधा, हर एक पेड़ जो है वो उखाड़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शैतान की ओर से बुरा देखने का पेड़, बुरा भूलने का, बुरा सोचने का, बुरा करने का, वो हर एक बुराई का पेड़ क्या करना, उखाड़ना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा प्यारे जीजो, और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। हम यिर्मयाह की किताब 1:10 में जब चाहते हैं बुराई के राज्य को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो उसने भविष्यवाणियाँ की है वो पूरी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में यिर्मयाह की किताब जब हम देखते हैं 1:10 यिर्मयाह की किताब निकाले हम 1:10 तो उस खुदा के कलाम में क्या लिखा है आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। आइए हम खुदा के कलाम में देखें, मेरे साथ पढ़ें, अपनी बाइबल को खोले, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आइए हम खुदा का कलाम देखें। खुदा का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर हमारी मदद करे। यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, आइए खुदा का वचन कहता है कि ये ना कहो कि मैं तो बच्चा हूँ। और जब हम परमेश्वर का कलाम देखते हैं तो परमेश्वर का पतरस कहता है कि अब हम दूध पीने वाले बच्चे ना बने, हम अन्न खाने वाले हैं। और दूध बच्चों के लिए होता है, अन्न सियानों के लिए होता है और समझदारों के लिए होता है। अब हम समझदार हैं तो हमें परमेश्वर का वचन खाना है, पहचाना है, इस पर चलना है। तो जब हम 1 अध्याय इब्रानियों की 10 में देखते हैं तो उसमें लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर आप सबकी मदद करे प्यारे जीजो। देखो उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु की वाणी मुझे सुनाई पड़ी, यिर्मयाह तुम क्या देख रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मुझे बादाम की डाली दिखाई दे रही है। प्रभु ने मुझसे कहा, तुमने ठीक देखा है, अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी वाणी पूरी करने का ध्यान रखता हूँ। कि वाणी मुझे फिर सुनाई पड़ी, तुम क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मुझे एक उबलती हुई केतली दिखाई दे रही है, उसका मुंह उत्तर की ओर है। प्रभु ने मुझसे कहा, उत्तर की ओर से देश के सब निवासियों पर विपत्तियां आएंगी। मैं उत्तर के राज्यों के सब कुलों को बुला रहा हूं। जा, प्रभु की वाणी है। और इस तरह चेतावनी दी। हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता है कि मैं इस तरह विपत्तियां ले आऊँगा, इस तरह समस्या ले आऊँगा, इस तरह प्रॉब्लम ले आऊँगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें क्या करना, इन चेतावनियों पर ध्यान देना है और हमें सावधान रहना है। लोगों को बताना है और हर एक बुरी जो जड़ें हैं, जब बुरी किस तरह की शिक्षा हमारे देश में है तो उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर लोगों को उन बुरी शिक्षाओं से
बाहर निकाल और सही मार्ग पर लेकर आ, और हर प्रकार की बुरी जो जड़ें हमारे देश में, हमारे हमारे स्थान में वो जड़ें जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। मदद करेगा। सो आइए हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ आपके ऊपर और आखिर में प्रार्थना करता हूँ कि हर एक बुरी जड़ें, हर एक बुरा पेड़, बुरा पौधा जो है आपके जीवन से यीशु के नाम से जाता रहे। आपके जीवन से प्रत्येक कड़वाहट की जड़ें कट जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से ऐसा कोई भी बुरा व्यक्ति जो आपके चर्च में घुस आया है, जड़ से उखाड़ा जाए यीशु के नाम से। सारी बीमारियां जो आपके शरीर में जड़ पकड़े हैं उखाड़ी जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी झूठी जो शिक्षा है जो हमारे देश में, आपके देश में जड़ पकड़े हैं, वो उखाड़ी जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से प्रत्येक कटीली झाड़ी और ऊंट कटारे और आपके जीवन से उखाड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से आपके जीवन से सभी कांटे जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यशायाह की किताब 10:17 के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी वक्त वो जड़ें जल जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से आपके जीवन से सभी कांटे जल जाए यीशु मसीह के नाम से। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो आज आपने इन खुदा के वचनों के द्वारा आशीष को पाया है और हर एक बुरी जड़ें कट चुकी है और आप गवाही के साथ वापस आ चुके हैं और आपने विश्वास किया है। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा आखिर में। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आपको आशीष करे यीशु के नाम से, और हर एक बुरी जड़ें यीशु के नाम से कटने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जड़ आग में जलने के लिए उसके लिए मैं दुआ करूँगा आपके लिए। खुदा आपको आशीष दे। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ जितने भी आपके लोगों ने, आपके बच्चों ने आज का वचन सुना है। प्यारे परमेश्वर हर एक बुरी जड़ें जो है पिता परमेश्वर इनके जीवन से जलकर भस्म हो जाएं। और प्रभु जी आपके वचन के द्वारा इन्होंने चेतावनी पाई है, आज के वचन के द्वारा इन पर दया हो चुकी है और आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में हर एक बुरी जड़ें, हर एक बुराई की, पाप की, हर तरह की वो जड़ें जो इनको आगे बढ़ने से रोकती है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हर शैतान की जड़ें यीशु के नाम से उखड़ के समुद्र में जा पाए, चली जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते इनके लिए रास्ते खुले और इनकी हर की बीमारियां शीर से निकल जाए, इनके रुके हुए पैसे वापस आए, कर्जे उतरे, पासपोर्ट इनके लग जाए, वीजे आ जाए यीशु मसीह के नाम से। बच्चों की इनकी शादियों के लिए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को ब्लेस करें यीशु के नाम से। और शैतान शर्मिंदा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हर एक बुरी जड़ इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर सचमुच आपने प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर जी, और पूरी जड़ें इनके जीवन से जल चुकी हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर जी। और आपने आज के वचन में तो अपने लोगों को आशीषित किया है और बलवंत किया, आपका थैंक्स करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं और ये फल लाएंगे पिता परमेश्वर जी, हमारा विश्वास है मरकस 9:23 के अनुसार। परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। सचमुच आपने प्रार्थना को सुना और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। फिर मिलेंगे नए मसीह नए अभिषेक के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब चैनल को प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग मजबूत हो सके। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ इन द नेम ऑफ जीसस। फिर मिलेंगे सबको जय मसीह की, बहुत ऐसे जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।